दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार, फेबुलस, मार्वलस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडीज? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। कुछ लोग जो स्टूडेंट अभी 12th पास हुए हैं वो थोड़ा सा नाराज है मेरे से कि सर आपने कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोला, हमने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, 90+ उनके परसेंटाइल आई हैं बहुत से स्टूडेंट्स के, और कुछ जिन्होंने 80+ भी स्कोर किया है। उन्होंने कहा कि सर अब थोड़ा सा हम नाराज़ हैं क्योंकि आपने हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोला, बधाई नहीं दी। देखो, मेरा एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है कि आपने आप मेहनत की है और वो मेहनत हमने मिलके की है। हमें दिखता है कि जो रिज़ल्ट पहले ही दिख चुका था हमें कि यार आपका यही आना है, ठीक है। अब लोगों को, दुनिया को अब मालूम चला है तो वो तो अभी कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, आपको अभी बधाई देंगे, ठीक है। हमें तो पहले ही मालूम था, हम तो डेली सेलिब्रेट करते थे, हम तो डेली आपको मोटिवेट करते थे, डेली एंजॉय करते थे। जैसे ही क्वेश्चन का जवाब आपसे आता था तो उसी समय हम तो सेलिब्रेट कर लेते थे, इज़न्ट इट? और एक्चुअल में जो स्क्रीन पे दिखाया जाता है, जो रील पे दिखाया जाता है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। मैं जो रियल है, जो स्क्रीन के बैकग्राउंड में जो है, मैं उस पर विश्वास रखता हूँ, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। अगर मैंने फिर भी नाराज़ हो तो बधाई है आप लोगों को, आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी तरह से मेहनत करते रहना, रुकना नहीं है। और जो सक्सेस मिली है, उस सक्सेस के जो स्वाद है उसको छोड़ दो। अब नया चैलेंज है, नई दुनिया है, उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। लास्ट इसमें मैंने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, कुछ बच्चों ने आंसर भी लिखे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल सही है कुछ बच्चों के। आप लोग भी ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई करूँगा। अगर आपका सही आंसर होगा तो आई विल, और हार्ट का थंब मिलेगा, लाइक का थंब मिलेगा। अदरवाइज अगर रॉन्ग होगा तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा उसी में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे थे। आज हम आगे चलते हैं, वो ग्राफ बेसिस पे थे कुछ, है ना, बहुत काफ़ी अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। चलो आगे चलते हैं। यस डियर स्टूडेंट, now we are going to derive the expression of electrical capacitance for an isolated spherical conductor of radius r, which is having charge plus q and which is uniformly distributed over outer entire surface of the isolated spherical conductor. Sir, isolated का क्या मीनिंग है यहाँ पे? What do you mean by isolated? Isolated means we will not consider the effects of surrounding due to surrounding. Surrounding की वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, हम ऐसा मान के चलेंगे। आइसोलेटेड कहते नहीं, ये तो आइसोलेटेड हो गया सबसे, मोबाइल चलाते चलाते आइसोलेटेड हो गया, पता ही नहीं घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, है ना। आइसोलेटेड हो जाता है बच्चा, गेम में डूब जाता है, गेम खेलता रहता है। ऐसा नहीं करना। तो दैट इज द आइसोलेशन, ओके। और आइसोलेशन तो प्रचलित है ही, जानते ही हो, वेल नोन। सो दिस इज द आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग चार्ज q हैविंग रेडियस r. नाउ व्हाट विल हैपन? आई एम गोइंग टू डिफाइन, या यू कैन से फाइंड, for finding the expression of electrical capacitance, we should know what is the basic formula. What is the basic formula of electrical capacitance, dear student? Can you tell me? Yes sir, we know that C is equal to Q upon delta V. Delta V क्या है सर? जब आप चार्ज Q सप्लाई करेंगे तो उसकी पोटेंशियल में कितना राइज होगा, कितना चेंज होगा, दैट इज डेल्टा V. और अच्छे से बोलो तो डेल्टा V इज द चार्ज पोटेंशियल चेंज इन सिस्टम। ओके सर, अच्छी बात है। चार्ज आपने बता दिया, डेल्टा V आपको फाइंड करना है। सिंपल, अगर आपको इसको बोलना हो तो क्या बोलो? Q upon V. So dear student, if we talk about then what is the electrical potential? Electric potential on the surface of a charged spherical conductor. That is given by V is equal to KQ upon R. You know K 1 upon 4 pi epsilon naught if we consider a vacuum. अगर हम कंसिडर कि ये किस में रखा है, वैक्यूम में रखा हुआ है, तो 4 pi epsilon naught, ठीक है। हाँ जी, ये आ गया वैक्यूम। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस,
इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या बोलेंगे आप? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा? C इज इक्वल टू 4πε0 R। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ड्यू टू आइसोलेटेड स्फीयर। रिमेंबर दिस, यहाँ से दिख रहा है C ड्यू टू आइसोलेटेड स्फीयर, 4πε0 R। अगर मीडियम में बात करें तो किसी मीडियम में ये रखा हो, ये तो भी वैक्यूम है, अगर इन मीडियम रखा हो, इन ए मीडियम, तो ये आ जाएगा C ऑफ मीडियम 4πε0 इंटू εr। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेडियस कहाँ जाएगी? रेडियस भी यही रहेगी। गॉट द पॉइंट? सिंपल इसको लिखना चाहें 4πε0r। व्हाई? बिकॉज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू ε0 इंटू εr। सो दिस इज द CM। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं निकालने जा रहा हूँ, तो आप देखिएगा, ये आपके सामने है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर, व्हाट इज दैट? 4πε0r। और सिंपल इसको K की फॉर्म में लिखना चाहें, कुछ बच्चे इसको सिंपल याद करने के लिए कहते हैं R/K। यस, ऑब्वियसली यू कैन से R/K। अरे ये है ना 1/4πε0, इसको क्या लिख सकते हो? K लिख सकते हो, Q से Q कैंसिल, R ऊपर चला जाएगा तो R/K। गॉट द पॉइंट? साइड में लिख देना, इंफॉर्मेशन दे देना, K इज इक्वल टू 1/4πε0। तो चलिए आगे चलते हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए। हमने बात की है अभी कि जो आइसोलेटेड के लिए हमने C आइसोलेटेड आपको मिला, वैक्यूम में अगर बात करते हैं C0 तो आपको मिलता है 4πε0r, इजंट इट? और मीडियम में बात करेंगे तो CM इज इक्वल टू 4πε0εr इंटू। ठीक है, ये आपको मिला। यहीं से आपको पता होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यू कैन से, जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस की टर्म्स में भी हम इसको फाइंड कर रहे हैं। देखिएगा, पे अटेंशन डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, दैट इज εr। क्या आ जाएगा? देखिए εr कैसे आ जाएगा? CM अपॉन C0। बोलो आएगा नहीं आएगा? CM में C0 का डिवाइड करो। CM में C0 का जब आप डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन सर? CM में आप C0 का डिवाइड करेंगे तो 4πε0 R कैंसिल हो जाएगा और εr रह जाएगा। तो यहाँ से डायलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और आपको स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में फोर्स फाइंड किया था, कूलॉम्स फोर्स, तो उसके टर्म्स में हम लिख सकते थे F0 अपॉन F, इजंट इट? और सिंपल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखना चाहो तो E0 अपॉन EM है। अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी में लिखना चाहो तो एप्सिलॉन अपॉन ε0। तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में भी बताया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आप जाके देखिए, सर्च करके, वहाँ न्यूमेरिकल भी किए हैं बहुत अच्छे। ठीक है, तो यहाँ बता दिया, वापस से रिकॉल कराया है। यहीं से एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन है, ε0, इसकी यूनिट आपको पता है? ε0 इज इक्वल टू, आप लिखते थे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा कंप्यूटेशन पर्पज पे चल रहा हूँ। आपने ये वैल्यू लिखी थी 8.85 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, वैल्यू तो यही रहेगी, लेकिन ये यूनिट चेंज हो जाएगी। चेंज का मतलब इसको अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखिएगा, कैन आई लाइक दिस, ε0 इज इक्वल टू C0 अपॉन 4πr। 4π तो कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट। r किस में, अगर आपकी इच्छा है मीटर में ले, ऐसा ये हो जाएगी फैरड। ये क्या हो जाएगी? फैरड कैपेसिटेंस। r किस में ले लें? मीटर में। तो इसका दूसरा वाला जो यूनिट है वो क्या है? फैरड पर मीटर। तो ये चीज भी ध्यान रखें। सब बेसिक है डियर स्टूडेंट, फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं यूनिट वगैरह।
तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का जो अदर यूनिट है दैट इज द फेरेड पर मीटर। कहाँ से आया सर? आपके सामने फॉर्मूला C नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। किसका है सर? आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर स्फेरिकल ऑफ रेडियस R। चार्ज इंडिपेंडेंट है, कैपेसिटेंस चार्ज का कोई फॉर्म नहीं आ रहा है इसमें। देखिए केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस। रेडियस मीन्स साइज, और रेडियस इसका मतलब कर्व शेप है, दैट इज द स्फेरिकल। तो शेप पे भी डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस। यस किस तरह से डिपेंड कर रहा है सर? देखिएगा C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं दोनों में C वर्सेस R तो क्या ग्राफ आ जाएगा? अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं C वर्सेस R, बताएं बच्चों क्या आ जाएगा? यस वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन, Y प्रोपोर्शनल X। इफ वी टॉक अबाउट किसके बारे में सर? स्लोप के बारे में, क्योंकि बिना ऑपरेशन किए हम नहीं छोड़ेंगे। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो C बाई R। C बाई R मीन्स क्या हो जाएगा? कैन यू टेल मी? C बाई R, C बाई R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पर C अपॉन R लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन के कूलम्ब्स कांस्टेंट। दिस इज द कूलम्ब्स कांस्टेंट, नॉट डाइलेक्ट्रिक। कापा नहीं है, एप्सिलॉन R ले रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। गॉट द पॉइंट? तो इस तरह से हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर का फाइंड किया कैपेसिटेंस, उससे क्या पॉइंट जो हम बना सकते थे, क्या हम लर्न कर सकते हैं यहाँ से। यूनिट्स में हमने देखा, फेरेड पर मीटर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और स्लोप अगर हम C और R में ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब रेडी रहिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यस मैजिक वाइप द वर्ड। यस स्टूडेंट आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ 1 फेरेड कैपेसिटेंस। एक 1 फेरेड कैपेसिटेंस दे रखी है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। उसकी क्या फाइंड करनी है? रेडियस फाइंड करनी है। कितनी होगी? 1 फेरेड, ठीक है। चेक करते हैं। सर स्फेरिकल कंडक्टर आपने बोला, ठीक है साहब, स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस कंसीडर कर लेते हैं R, चार्ज व्हाटएवर जो भी हो, चार्ज व्हाटएवर जो भी हो। तो यहां से वी नो दैट C आइसोलेटेड स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और सिंपल यू कैन से R अपॉन के। एम आई राइट? वेरी गुड। यहां से R फाइंड करना है तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C के। व्हाट इज C सर? गिवन है C इज 1 फेरेड। C हमको क्या गिवन है? 1 फेरेड। वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर? R इज इक्वल टू ये 1 इंटू के, इट मीन्स के। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के बताया ना यार अभी, के क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या वैल्यू होती है? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। अच्छा उसकी वैल्यू क्या लिखी थी मैंने? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या लिखी थी? 8.85 इंटू 10⁻12 C स्क्वायर अपॉन NM स्क्वायर था उसका यूनिट। क्या था? C स्क्वायर अपॉन NM स्क्वायर था उसका यूनिट। जस्ट अपोजिट होता है इसका, ठीक है। और दूसरा यूनिट क्या बताया था? फेरेड पर मीटर। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा वहां अगर मैंने मिस्टेक की है तो। फेरेड पर मीटर, C स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा वो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। R इज इक्वल टू के कितना आ गया? 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर। भैया कितनी होगी रेडियस? एक ऐसा गोला देखिए कितने हैं। किलोमीटर में बदलो, देखिए किलोमीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा? किलोमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁶ किलोमीटर, यानी कहने का मतलब हो गया 90 लाख किलोमीटर। 90 लाख किलोमीटर रेडियस है। अगर आपको ऐसा कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर बनाना है जिसकी कैपेसिटेंस 1 फेरेड है, तो 1 फेरेड वाले की भाई कितनी साइज होगी? रेडियस है 90 लाख किलोमीटर। ऐसा तो समझ में नहीं आता, ये लाख बोलूँगा तब फील आएगा, है ना। 90 लाख किलोमीटर। अच्छा यहाँ से दिल्ली तक तो होगा, इतना बड़ा गोला तो है, इतना बड़ा है कि नहीं है? या फिर यहाँ से अमेरिका तक जितना है? यहाँ से अमेरिका जितना है या फिर यहाँ से दिल्ली जितना है ये गोला? कितना बड़ा होगा? अमेरिका जितना तो होगा। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, या उससे भी बड़ा? अरे भैया अर्थ से कंपेयर करो, अर्थ से कंपेयर करो। अगर अर्थ की रेडियस होती है, अर्थ की रेडियस होती है कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। अगर मैं इसको 6000 भी कंसीडर करूं,
अगर मैं इसको 6000 भी कंसिडर करूँ, 6000 किलोमीटर, तो ये गोला, इस गोले का रेडियस कितना टाइम्स हो जाएगा? देखिएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा 90 लाख, यानी इसको ऐसे रखो 10⁻6 किलोमीटर डिवाइड बाई 6000 किलोमीटर, तो ये मेरे ख्याल से तो आ जाना चाहिए। देखिए 3 जीरो तो यहाँ से चले जाएंगे, 15 ये आ जाएगा, तो 1500 टाइम्स, 1500 टाइम्स बड़ा होगा अर्थ से भी। अगर 1 फेरेड का कंडक्टर आपको बनाना है, 1 फेरेड कैपेसिटेंस का एक गोला बनाना है, तो उसकी साइज कितनी होगी? अरे अमेरिका सब छोड़ो, सब उसी अर्थ के अंदर आ गए, उसी अर्थ का भी 1500 गुना, आई मीन टू से 1500 टाइम्स बड़ा स्पेस चाहिए। बना पाओगे? पॉसिबल है? इज इट नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकल? दैट्स वाई मैंने अपना वादा किया था, पूरा किया कि 1 फेरेड इज अ बिगर वेरी ह्यूज यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। प्रूव किया है। इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, ये इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली भैया, नहीं है ना? क्यों? अरे अपने कूलर वगैरह में देखो, मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड, इनमें लगा होता है कैपेसिटर। 1 फेरेड, दैट्स व्हाई 1 फेरेड is very big unit, is very big unit of electrical capacitance, electrical capacitance। तो यहाँ से फील आया कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस 1 फेरेड एक बहुत बड़ा, जैसे 1 कूलम था बहुत बड़ा यूनिट चार्ज का, वैसे 1 फेरेड भी बहुत बड़ी यूनिट है। एक 1 फेरेड का लाने के लिए आप देखो तो 1500 टाइम्स जितना अर्थ से बड़ा गोला चाहिए। दैट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। चलो आगे चलते हैं। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, सिंपल है, प्यारा सा है। आपने लाइक किया नहीं किया, शेयर कर दीजिए जरूर, ठीक है, और बेल आइकन पे भी टिक कर दीजिएगा, है ना? सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, दोस्तों को भी बोलिए। क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। चलो ठीक है सर, वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अर्थ तो है, एक अर्थ तो है, उसका कैपेसिटेंस फाइंड करके बताओ। ट्राई करो, फिर देखते हैं। आई होप यू हैव ट्राइड। आ जाइए, देखिएगा, केस फर्स्ट इसमें हम कंसीडर करते हैं, इफ द अर्थ इज टू बी कंसिडर्ड, कैसे कंसिडर करें इसको? टू बी कंसिडर्ड एज ए स्फेरिकल कंडक्टर। अगर हम इसको स्फेरिकल कंडक्टर दे, भैया कभी कभी होता है ना, करंट वायर वगैरह टच कर जाते हैं तो सारा किस में चला जाता है? अर्थ में चला जाता है। तो कितनी कैपेसिटी है? माइंड तो आता होगा, कितना चार्ज स्टोर कर सकती है अर्थ? इफ द अर्थ टू बी कंसिडर्ड एज ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो इसका कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा भैया? 4πε0r। एम आई राइट भैया? यही है, सिंपल आप बोल सकते हो उसको R/K। वैल्यू अगर याद है तो इसकी कितना हो जाएगा? 6400। अब किलोमीटर को जरूर कन्वर्ट करना मीटर में, तो ये हो जाएगा 10⁻3। 1 किलोमीटर में इतना होता है साहब। के की वैल्यू सब लोगों को पता है, 9 × 10⁻9। सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 711 माइक्रोफेरेड। देखा, अर्थ का भी जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो माइक्रो में आ रहा है भैया, माइक्रो में। 711 10⁻⁻6 माइक्रोफेरेड, इतना कम अर्थ का कैपेसिटेंस। दैट्स व्हाई 1 फेरेड बहुत बड़ा होता है दोस्तों, बहुत बड़ा होता है। ये 10⁻⁻6 क्या है? माइक्रो डबल क्यों लगा रहा हूँ? माइक्रो को तो कन्वर्ट किया है 10⁻⁻6। बड़ा पॉइंट। चलो सर, केस सेकंड की बात करें। केस सेकंड क्या है? केस सेकंड प्यारे बच्चों क्या कहता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, हम जनरली अर्थ का पोटेंशियल 0 कंसीडर करके चलते हैं, है ना? आता है ना माइंड में। तो अगर वो होता नहीं, वो कन्वेंशन है, अगर हम कन्वेंशन मान रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं? पॉसिबल है। इफ पोटेंशियल ऑफ द अर्थ, कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है ना? इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज क्या? 0 वोल्ट।
अगर 0 वोल्ट करोगे तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे Q बाई V। सर Q तो कोई चार्ज होगा 0 तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। ये क्या सर, एक्चुअल तो यही होता है, कितना भी चार्ज दो आपको ये लगता है क्या सारा का सारा चार्ज किस में जा रहा है, अर्थ में जा रहा है। कोई वायर टच हो गया सारा का सारा सप्लाई, तो वहाँ से ये फील होता नहीं होता प्रैक्टिकल में। ये 711 माइक्रोफेरेड बहुत कम हो गया सर, अपने उसमें लगा हुआ है वही मिलीफेरेड में आता है, किस में, कूलर में। तो अब वो इतना सा साइज का होता है, उसी में इतनी ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है। गॉट द पॉइंट। तो ये फिजिकली आपको देखने को मिलेगा। जनरल आप देखते हैं वायर वगैरह टच कर जाते हैं तो चार्ज सप्लाई होता ही रहता है अर्थ में, और अर्थ पूरा एब्जॉर्ब कर जाती है, यानी उसकी कैपेसिटी क्या मान सकते हैं, इन्फिनिटी। दैट इज द प्रैक्टिकल फिजिकल कंडीशन। चले आगे, एंजॉय। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, कोई भी आपके माइंड में खट्टा मीठा छोटा मोटा कैसा भी डाउट हो आ जाइए। ये जी स्टूडेंट आ जाइए। ड्रॉप कोलैप्स कंसेप्ट की बात करते हैं। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। छोटी छोटी स्पेरिकल आइडेंटिकल ड्रॉप, आइडेंटिकल मीन्स उनकी शेप सेम, स्पेरिकल कंसिडर करेंगे, रेडियस सेम कंसिडर करेंगे। उनको कोलैप्स किया, कंबाइन किया तो एक बड़ा बिग ड्रॉप बन जाएगा। ठीक है, तो क्या पोटेंशियल चेंज होगा, क्या रेडियस चेंज होगा, क्या चार्ज चेंज होगा, क्या कैपेसिटेंस चेंज होगा, लेट्स सी। आइए, लेट कंसिडर देयर आर n नंबर ऑफ स्पेरिकल ड्रॉप्स, n नंबर ऑफ स्पेरिकल आइडेंटिकल ड्रॉप्स है भैया, बन नहीं रही है वो अलग बात है। ठीक है, अब 9 मत काउंट कर लेना इनको, n है। ठीक है, n आइडेंटिकल स्पेरिकल ड्रॉप। ठीक है साहब, इनको कंबाइन किया, कोलैप्स किया तो एक बिग ड्रॉप बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा सर। उसका रेडियस हमने मान लिया कैपिटल R। ईच पे चार्ज है Q, ईच का जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल r, ईच का पोटेंशियल है वो V0 यू कैन से। ठीक है, कैपेसिटेंस की बात करें तो C0, ईच की बात कर ले तो सर बिगर की क्या आएगी, रेडियस, चार्ज, पोटेंशियल। तो बिगर का भी कंसिडर कर लो, बिगर चार्ज कैपिटल Q, बिगर पोटेंशियल VB, ठीक है, CB और कैपिटल R। इधर स्मॉल r कंसिडर किया तो कैपिटल R। B फॉर बिगर, आपकी इच्छा है, आप कुछ भी लिखे। हाँ जी, क्या करेंगे, 10th क्लास में बहुत से क्वेश्चन किए हैं। इसको मेल्ट करके इससे ये शेप बना दिया, उससे मेल्ट करके ये शेप बना दिया, तो वहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगाते थे, यस वेरी गुड, वॉल्यूम कंसेप्ट। कौन सा, वॉल्यूम कंसेप्ट। सर इन सब छोटी वाली स्मॉल ड्रॉप्स का जितना वॉल्यूम होगा वही तो इसमें वॉल्यूम होगा भाई, जितना वाटर इनमें होगा उतना ही तो वाटर इसमें होगा, क्योंकि इन्हीं से तो मिलके बना है ये। सो यू कैन अप्लाई फॉर रेडियस फर्स्ट हम फाइंड करेंगे रेडियस, फॉर रेडियस। ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर जगह यूज होगा। हाँ जी, फॉर रेडियस सर वॉल्यूम ऑफ n स्पेरिकल ड्रॉप्स। ठीक है साहब, n स्पेरिकल ड्रॉप्स का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। क्या आ जाएगा सर, आप लिख सकते हैं n इंटू 4/3 पाई r³। यही तो था स्पेरिकल ड्रॉप का। इधर क्या लिखेंगे सर, आप लिख सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल R³। बड़ा आ रहा है सर, 4/3 4/3 गोज टू होम। क्या रिलेशन आ गया सर, ये आ गया n r³ इज इक्वल टू कैपिटल R³। तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट सर r इज इक्वल टू n की पावर 1/3 स्मॉल r। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन। n क्या है, नंबर ऑफ स्मॉलर स्पेरिकल ड्रॉप्स। r क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो कैपिटल R आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, बस ऑब्वियसली आ जाएगा। तो यहाँ से कैपिटल R आ चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, अब किसी की बात कर लो, कैपेसिटेंस की बात कर लो, पोटेंशियल की बात कर दो, चार्ज की बात कर लो। चले, यस मैजिक। यस डियर स्टूडेंट, फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन हम क्या बोल सकते हैं सर, इनिशियल टोटल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल टोटल चार्ज। तो इनिशियल टोटल चार्ज कितना था, n इंटू क्यू। तो फाइनल टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q। तो यहाँ से ये आ गया बड़े वाले पे चार्ज Q जी कर। भाई इनिशियल टोटल चार्ज कितना है, एक पे Q है, n पे कितना हो जाएगा, NQ। फाइनल टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q। तो Q इजिकल टू क्या आ जाएगा, NQ। अगर 10 बॉल है, चार्ज कितना है 1 कूलम, तो टोटल फाइनल चार्ज कितना होगा 10 कूलम। अगर
2 कूलम ईच पे है और 10 बॉल है, कंबाइन करोगे कितना हो जाएगा 20। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कैपेसिटेंस की बात करें सर, कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटेंस अभी आपने बोला C इज इक्वल टू 4πε0r, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है तो आप लिखोगे सर C जो बिगर का है, ठीक है, प्रोपोर्शनल कैपिटल आर, और C नॉट जो प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर, इनिशियल जो होगा वो इसके स्मॉल रेडियस के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से C बिगर क्या आ जाएगा, C बिगर आ जाएगा सर R अपॉन R C नॉट। तो यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं R की वैल्यू कितनी थी, n की पावर 1/3 स्मॉल r अपॉन R C नॉट। R से R कैंसिल, कितना आ गया C बिगर, n की पावर 1/3 C नॉट। तो ये तो सर पहले ही दिख रहा था भाई, जैसे R चेंज होगा वैसे ही कैपेसिटेंस चेंज होगा। R कैसे चेंज हुआ था 1/3 में, अरे R कैसे चेंज हुआ था 1/3 इंटू R, तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा पावर में 1/3 इंटू। कैपेसिटेंस की बात करोगे तो कैपेसिटेंस सिंपल है ना, मैंने प्रूव भी कर दिया यार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेशियो ले लिया दोनों का, सी बी की वैल्यू निकालोगे C नॉट उधर चला जाएगा, ठीक है, R की वैल्यू रखी, C नॉट तो ये आएगी, R की वैल्यू रखी, n की पावर 1/3 इंटू R, R कैंसिल, 1/3 ऑफ C नॉट रह जाएगा। पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, आइए इधर ही बात करते हैं पोटेंशियल की। ओके सर पोटेंशियल कैसे, देखो पोटेंशियल इनिशियली देखो, ध्यान देना एक बार, बेसिक डेफिनेशन से देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो। नंबर 4 इनिशियल पोटेंशियल क्या लिखोगे Q बाई C नॉट। फाइनल पोटेंशियल क्या लिखोगे V बिगर का कैपिटल Q अपॉन C बिगर, ये लिखोगे भाई। इनिशियल चार्ज अपॉन इनिशियल कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा पोटेंशियल, Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला, याद रखो यार फॉर्मूला को, Q इज इक्वल टू CV, वहां से आ जाएगा। अब मैंने कहा बड़ा निकालना से बड़ा निकालना, बड़े निकालेंगे, बिल्कुल बड़ा वाला निकालेंगे। वी वी इज इक्वल टू क्यू, क्यू को क्या लिखूंगा एन क्यू अपॉन सी बी को क्या लिखूंगा, अभी आ गया सी बी, एन की पावर 1/3 सी नोट। भैया क्यू अपॉन सी नोट को क्या लिखूंगा, क्यू अपॉन सी नोट को क्या लिखूंगा, क्यू अपॉन सी नोट को वी नोट, तो ये आ जाएगा एन, एन की पावर 1/3 और ये हो जाएगा वी नोट। हाँ जी, ये ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा आपको सर, n की पावर 1 - 3 वी नोट, तो ये कहने का मतलब n की पावर 2/3 वी नोट। तो ये याद रखना, पोटेंशियल जो चेंज होता है, पोटेंशियल जो चेंज होता है वो n की पावर 2/3 में चेंज होता है। पोटेंशियल जो चेंज होता है वो n की पावर 2/3 में चेंज। एक बार मैं इनको समराइज कर दूं, किस तरह से फाइंड किया आपको पता लग गया। यस आ जाइए, यस मैजिक फाइंड द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, अभी अभी आपने बताया रेडियस में क्या रिलेशन है, n की पावर 1/3 r। कैपेसिटेंस में क्या रेशियो बता दिया आपने, n की पावर 1/3 c नोट। ये स्मॉलर पे है, ये स्मॉलर की डाटा है, n नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स। बात करें r हो गया, c हो गया, कैपिटल चार्ज q की बात करेंगे तो वो nq आ रहा था। बात करें पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ बिगर क्या आ जाएगा सर, n की पावर यस 2/3 ऑफ वी नॉट। तो ये याद रखें, बिल्कुल प्रूव कर दिया हमने सारी चीज़ों को। क्यों, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, बोर्ड में आपको ये जो प्रोसेस मैंने किया वैसे आपको सोल्व करना पड़ेगा। बोर्ड में आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते फॉर्मूला, डायरेक्ट यूज़ करोगे तो स्टेप के मार्क्स होते हैं बोर्ड में, तो वो मार्क्स काट लेगा। स्टेप शो करना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम वाला, ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन लो, ऐसे जैसे मैंने किया। और कंप्यूटेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, कौन देखता है वहाँ पे, आंसर चाहिए उनको। यस मैजिक, लाइक करवा दो इनसे, यस मैजिक 5 दो। यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने। यू हैव 2 spherical conductors with volume ratio. Yes, you are given volume ratio 125/27, and what is the ratio of the capacitance of 2 spherical conductor? आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़रूर हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है, आप जरूर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस मैजिक, यस डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इज सेइंग दैट 27 spherical drops of radius 3 mm carrying charge
10⁻12, this is the 10⁻12 coulomb of charge are combined to form a single drop. एक सिंगल ड्रॉप बना रहे हैं कॉलेज करी। फाइंड द कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, रेडियस, चार्ज, सब फाइंड करना है आपको। किसके लिए? बिगर ड्रॉप के लिए। आंसर आ गया होगा। बिल्कुल आप लेंथी मेथड से करें, शॉर्ट से हम देखते हैं। आइए देखिए। हाँ जी, फटाफट से बताते हैं रेडियस क्या आएगा। सर रेडियस आएगा n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। तो व्हाट इज द n? n कितना है सर? ये गिवन है n 27। सो 27 की पावर 1/3। स्मॉल r कितना है? रेडियस इज गिवन, दिस इज द स्मॉल r, राइट। तो स्मॉल r यहाँ से आ जाएगा 3 mm। अच्छा, क्यूब रूट कितना होता है 27 का? वेरी गुड, 9 mm बिगर की रेडियस आ गई। व्हाट्स अबाउट चार्ज? चार्ज की बात करें, आई थिंक पता होगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है? NQ। होता नहीं होता? अरे पता नहीं होता, अभी तो बताया था चार्ज कंजर्वेशन से। तो 27 इंटू क्यू, 27 इंटू क्यू कितना है भैया? 10⁻⁻12। पिको बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पिको, यस। तो इसको आप लिख सकते हैं 27 पिको कूलम। आगे चले, किस पे? आर हो गया, क्यू हो गया। सी की बात करें कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस पहले आपको फाइंड करनी पड़ेगी। किसकी? स्मॉलेस्ट की, फिर बाद में। तो ठीक है, यहाँ बड़े वाले की फाइंड करनी है। n की पावर 1/3 C नॉट, तो n की पावर, तो ये हो जाएगा 27 की पावर 1/3 C नॉट को क्या लिखोगे सर? 4πε0 स्मॉल r, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 3। इसको क्या लिख सकते हो? r/k। सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। r कितना है? 3 mm। k कितना है? 9 इंटू 10⁻9। अब ये mm है तो SI यूनिट में कन्वर्ट करें इसको, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा 10⁻³ अब बता दें कितना आ जाएगा? 3 कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 12। कितना आ गया? 10⁻12। क्या होता है? पिको फेरेड। तो ये हो जाएगा 1 पिको फेरेड। किसकी? बिगर की। गॉट द पॉइंट भाई? 3 से कैंसिल, ये हो गया 10⁻9 और -3 कितना हो गया? 12। तो 10⁻12 1 पिको फेरेड। व्हाट्स अबाउट द पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या आ जाएगा? पोटेंशियल आप लोगों को पता ही है, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/3 n की पावर 2/3 स्मॉल v नॉट। आ जाइए, क्या हो जाएगा सर? n तो हो गया 27, ये हो जाएगा 2। v नॉट को क्या लिखोगे? सिंपल है सर, स्मॉलर चार्ज अपॉन c नॉट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर? ये हो जाएगा 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फटाफट बताओ। 1/3 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9 इंटू चार्ज 10⁻12 और c नॉट की वैल्यू अभी हमने पुट किया r/k पुट करो भैया यहाँ से r/k। थोड़ा सा स्पेस चाहिए, स्पेस दिख रहा है आप लोगों को? यस, ठीक है, r/k। तो यहाँ से आप देख सकते हैं r इज द 3 mm। तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। एक बार चलो ठीक है, मैं आप कंप्लीट सोल्व करता हूँ। 10⁻12 इंटू 9 इंटू 10⁻9 अपॉन r कितना है? 3 इंटू 10⁻³ mm है 3 इंटू, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 27। कितना आ गया? 10⁻, ये ऊपर जाएगा 9 कैंसिल, 27 वोल्ट। गॉट द पॉइंट? तो ये पोटेंशियल आ गया बिगर पे 27 वोल्ट। स्मॉलर पे भी फाइंड कर सकते थे आप। ये मैंने शॉर्ट फॉर्मूला का यूज करते हुए फाइंड कर लिया। आप बोर्ड में अगर सोल्व करें तो पूरे फॉर्मूले यूज करें। गॉट द पॉइंट एवरीवन? चले आगे। यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए। अपना जो न्यू टॉपिक है दैट इज द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है और कैपेसिटर एक डिवाइस है। ये ध्यान रखना है ना, कुछ बच्चों के कंसेप्ट क्या मतलब कंफ्यूजन रहता है कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो अपने कूलर में लगा है, फैन में लगा है, सिलेंड्रिकल देखते हो, हाँ। और कैपेसिटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी थी, ठीक है। हाँ जी, बात करते हैं सर होता क्या है कैपेसिटर? कैपेसिटर एक अरेंजमेंट होता है। इट इज अरेंजमेंट ऑफ एनी टू कंडक्टर्स यस विच हैविंग any shape or size which are placed to close each other,
एक अरेंजमेंट होता है दो कंडक्टर्स का जिनका शेप और साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों पास पास रहने चाहिए ताकि एक दूसरे का इफेक्ट रहे और कैपेसिटेंस सिस्टम की इंक्रीज हो जाए। हमेशा सिस्टम की कैपेसिटेंस की बात करते हैं, विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एज ए रिजर्वायर की तरह वो यूज होता है, एज ए रिजर्वायर की तरह इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब जरूरत होती है फिर वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। व्हाट द पॉइंट? हाँ ठीक है, बिल्कुल सप्लाई करते हैं। सर ये जो अपने फैन में लगा रहता है इसका क्या काम है? वही काम है, स्टोर करके सप्लाई करना। आप उधर से स्विच ऑन करते हो, वो स्टोर करता है एनर्जी को, इलेक्ट्रिक चार्ज को, टॉर्क प्रोवाइड करता है, एज ए स्टार्टर काम करता है उसको, फैन को रोटेट करने के लिए एज ए स्टार्टर। ठीक है, उसको टॉर्क प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क। व्हाट द पॉइंट? सर हमें तो पता ही नहीं लगता, बहुत माइक्रो मिली सेकेंड्स में ये बात होती है। आप इधर से ऑन करोगे इतने में तो चार्ज स्टोर हो अपना काम स्टार्ट कर देगा। व्हाट द पॉइंट? बहुत मिली माइक्रो सेकेंड्स में ये बात होती है। आप इधर से स्विच ऑन करें, टक का साउंड आता है, टक का साउंड आता है, सुनिएगा। ठीक है, पुराने वाले फैन में जरूर आएगा, जैसे ऑन करोगे टक। तो अब बात करें सर कैपेसिटर, आपने बता दिया एक अरेंजमेंट होता है दो कंडक्टर्स का। अच्छा, टाइप्स की और जो रिजर्वायर की तरह काम होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। सिस्टम की हम बात करेंगे, दो कंडक्टर रख रहे हैं तो यहाँ सिस्टम हो गया एक। सर टाइप जैसे सिंबल की बात करें, पहले सिंबल क्या होता है? सिंबल जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो बिल्कुल दो पैरेलल प्लेट से करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। और इसको कुछ बुक्स में जैसे एस.सी. वर्मा लाइक उनमें इससे रिप्रेजेंट कर रखा है। ये स्टैटिक कैपेसिटर है, स्टैटिक कैपेसिटर मतलब फिक्स्ड कैपेसिटेंस है इनकी जो भी है। और वेरिएबल कैपेसिटर आपको पता ही है, जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, एरो लगा देते हैं, तो ये वेरिएबल कैपेसिटर है। दिस इज द वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है, जैसे जैसे ट्यून करते हैं आप फैन का ट्यून करते हो, रेजिस्टेंस चेंज होता है, वैसे यहाँ पे हम रेडियो वगैरह में ट्यूनिंग करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, रेडियो एफएम 98.5 ये फ्रीक्वेंसी, वो ट्यूनिंग, ये वेरिएबल कैपेसिटेंस चेंज होती है उनमें। ठीक है, हाँ जी, बात करते हैं, सिंबल की बात हो गई, अब बात आते हैं टाइप की। सर टाइप की बात करें तो टाइप हम बता देते हैं आपको। अगर कैपेसिटर के टाइप की बात करें तो मोस्टली 3 टाइप हम लेते हैं। आजकल तो एडवांस चली गई है, बहुत ज़्यादा एडवांस पेपर भी आ गया, स्मॉल देखे सर्किट खोल के देखिएगा, कोई भी आपका CPU वगैरह कोई भी कंप्यूटर का या पुराना कोई, उसमें ज़रूर मिलेंगे आपको ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड, कैपेसिटर, कार्बन रजिस्टर, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस ज़रूर देखिएगा, तभी इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो यहाँ से आएगा कैपेसिटर, एक तो हो जाता है आपका पैरेलल प्लेट, सिंपल होता है, पैरेलल प्लेट सिंपलेस्ट है। फिर आता है सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल, और फिर है स्फेरिकल। क्या है? स्फेरिकल। तो कुछ बोर्ड्स में ये पैरेलल प्लेट तो सभी में है, स्फेरिकल कुछ में नहीं है, सिलेंड्रिकल भी कुछ में नहीं है, तो वो अपने आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, लेकिन पढ़िए ज़रूर। ठीक है, ये अपने फैन में लगा रहता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो इन सब की हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सो बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल द बेस्ट, बी एक्टिव, बी हैप्पी।